So hello guys, in the continuation of TOC सब्जेक्ट, आज के लेक्चर में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं जो भी ऑटो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्बल्स की। तो सिम्बल्स हमारे कुछ भी ऐसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक्स हो सकते हैं जो कि हमारे हो सकते हैं इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, कोई भी लेटर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी इनपुट लाइक क ख ग घ हो सकते हैं हमारे हिंदी के अल्फ़ाबेट्स। इसके अलावा हमारी इमेजेस भी हो सकती हैं सेट में, जैसे हमारी सर्कल हो गई, ट्रायंगल हो गई, स्क्वायर हो गई, रेक्टेंगल्स हो गए। इस तरह के हमारे सेट्स भी हो सकते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स लाइक। तो ये सारे हमारे सिम्बल्स होंगे। अब इन सिम्बल को मिला के हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट होते हैं। तो हमारा जो इनपुट अल्फ़ाबेट होगा वो हमारा होगा फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स। तो जो भी मशीन हमारे सिम्बल्स को एक्सेप्ट करेगी और जिस बेसिस पे हमारी लैंग्वेज क्रिएट होगी वो हमारे कुछ भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आप अपने केस में ले रही हूँ कि हमने जो दो इनपुट लिए जो है ए और बी, जिनके बेसिस पे हमारी स्ट्रिंग जनरेट होगी। तो हमारे केस में जो सिंबल्स रहेंगे, इनपुट सिंबल्स रहेंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के साथ, ये हैं हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट। अब जो भी हमारी स्ट्रिंग और लैंग्वेज क्रिएट होगी वो इनके बेसिस पर होगी, ठीक है। तो अब हम इसके बाद बात करते हैं सेकंड चीज़, स्ट्रिंग्स। तो जैसे आप अगर इंग्लिश में हम बात करें तो अगर इंग्लिश के केस में हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट A to Z हो सकते हैं लेटर्स, तो इसी पे ही हमारे वर्ड्स क्रिएट होंगे। A से Z के बीच में कोई भी कितने भी टाइम्स हम अकरेंस लेंगे सिम्बल्स की और हमारा वर्ड जनरेट होगा। तो सेम चीज़ जब हम ऑटोमेटा की बात करते हैं तो ये चीज़ हमारी स्ट्रिंग के बेसिस पर होगी। अब हमारे जो इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं A और B, इनके बेसिस पे मैं स्ट्रिंग जनरेट कर सकती हूँ। तो मेरी अगर मैं बात करती हूँ लेंथ 1 की जो स्ट्रिंग होगी वो क्या क्या हो सकते हैं, एक तो सिंगल A ही हो जाएगा और सिंगल B। एक सिंगल लेंथ की मैं बात करूँ तो लेंथ मतलब जितने टाइम भी हम उस एलिमेंट को कितने टाइम जो अकरेंस आ रही है वो हमारा नंबर ऑफ इसकी लेंथ होगी। अगर हम लेंथ 2 की बात करें किसी भी स्ट्रिंग की जो जनरेट हो रही है A और B से, तो वो स्ट्रिंग हो सकती है AA, 2 बार हमारे AA ही मिले, या फिर हमें दोनों टाइम B मिला। इसके अलावा एक A एक B जिसकी स्टार्टिंग A से हो रही है और एंडिंग B पर, सेकंड ऑप्शन हमारा मिल सकता है BA। यही 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी अगर हमारे 2 इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं तो, ठीक है। तो हाँ, इसी तरह हमारा L3 लेंथ 3 की स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती है हमारी, सेम चीज़ ट्रिपल A, 3 बार A। तो हमारे पास लेंथ का मतलब है जितनी भी हमारे सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं एक स्ट्रिंग में वो हमारी लेंथ है। तो अगर मैं L3 की बात करूँ तो हमारा A, सेम चीज़ B, कॉमा, इसके अलावा A की पोजीशन B, और इसी तरह हमारे स्ट्रिंग्स हमारी लेंथ 3 की बन जाएगी। तो ये सारी स्ट्रिंग्स हो रही हैं वो अप टू इन्फिनिटी तक, जो हमारे इनपुट अल्फ़ाबेट किससे बन के बन रही हैं, A और B से मिलकर बनी है। सेम चीज़ अब हमारे अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के टर्म में तो ये हमारे वर्ड्स हो गए जो हमारे इनपुट A और B से मिलके बने। अब जो वर्ड्स लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट होंगे, अगर मैं इनको एक सीक्वेंस दे दूँ, ठीक है, अगर मैं उसको इन वर्ड्स के बेसिस पे एक स्टेटमेंट बना लूँ, सेंटेंसेस बना लें, तो वही हमारी लैंग्वेज हो जाएगी। तो सेम चीज़ अगर मैं ऑटोमेटा के केस में लैंग्वेज की बात करूँ तो जो भी स्ट्रिंग हमारी लैंग्वेज होगी, जो भी स्ट्रिंग्स हमारी जनरेट हुई इनका कॉम्बिनेशन, तो ये सारी स्ट्रिंग मेरी जितनी भी इन्फिनिटी लेंथ की हमारी सारी की सारी उस लैंग्वेज का पार्ट होगी, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
मुझे एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जिसके इनपुट अल्फ़ाबेट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी, और मुझे जो भी लैंग्वेज मिले वो ऐसी मिले जिसकी स्टार्टिंग ऑलवेज ए से हो। स्टार्टिंग ऐसी सारी स्ट्रिंग जिसकी स्टार्टिंग ए से हो, मुझे उसके लिए लैंग्वेज क्रिएट करनी है और पॉसिबिलिटीज़ देखनी है कि कौन कौन सी स्ट्रिंग मेरे लैंग्वेज का पार्ट होंगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले ट्राई कीजिए कि आप लेंथ से लेके चलें। तो सबसे पहले अगर मुझे लेंथ 1 की मैं बात करूं तो ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगी जिसकी स्टार्टिंग ए से होगी। तो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे जब मैंने लेंथ 1 के लिए ऑप्शन लिए थे, जब हमारे पास कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं था तो एक बार हमारा ए हो सकता था, एक बार हमारा बी हो सकता था। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि आपकी स्टार्टिंग ऑलवेज किससे होगी, ए से। तो मेरे पास सिर्फ लेंथ 1 के लिए ए की ही पॉसिबिलिटीज़ है इसे स्ट्रिंग में रखने के लिए, क्योंकि बी अगर मैंने रखा तो वो ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसकी स्टार्टिंग आपकी बी से हो चुकी होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनपुट अल्फ़ाबेट जिसकी लेंथ है 2। अब ओवरऑल मैंने देखा था यहाँ पे मुझे 4 केस मिले थे, लेकिन 4 में सारी पॉसिबिलिटीज़ थी, ए की स्टार्टिंग भी हो रही थी और बी से स्टार्टिंग भी हो रही थी। बट अब मुझे जो लैंग्वेज चाहिए, हम लोगों को चाहिए उसकी स्टार्टिंग ऑलवेज ए से होनी चाहिए। तो मेरी 2 लेंथ की स्ट्रिंग क्या क्या हो सकती है, ए। अब ये मेरे लिए फिक्स है, ऑलवेज स्टार्टिंग ए से होनी है। सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर आ सकता है बी, इसके अलावा कोई और स्ट्रिंग आपकी यहाँ पर नहीं जाएगी। अब हम बात करती हूँ लेंथ 3 की स्ट्रिंग, तो ऑलवेज आपका ए अब यहाँ पर फिक्स है। अगर मैं 3 की बात करती हूँ तो 2 ये रहे, अगेन ए मेरा फिक्स है और ये मेरे पास अब 2 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस आपके आ सकते हैं, एक है आपका ए, यहाँ पर आ सकता है बी। सेम चीज़, ये मेरे लिए ए फिक्स है और यहाँ पर मुझे रखना है, तो एक बार ए आ गया, एक बार बी, एक बार बी आ गया, एक बार ए, क्योंकि अब यहाँ पर बी आ सकता है क्योंकि स्टार्टिंग आपकी किससे रही, ए से, बट एंडिंग आपकी किसी पे भी हो सकती है। तो जो मेरा लेंथ 3 में स्ट्रिंग जाएगी वो आपके ये कॉम्बिनेशन जाएंगे। तो इस तरह से हम लैंग्वेज क्रिएट करते हैं। तो ये मेरी पॉसिबिलिटीज़ थी। अगर मैं इनको लैंग्वेज के टर्म में लिखूँ तो कौन क्या क्या लैंग्वेज, ये सारी जो मेरी लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं वो मैं कंबाइनली यहाँ पे लिखूँगी। तो ये सारी मेरी स्ट्रिंग हैं जो मेरे लैंग्वेज का पार्ट होंगी। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ 3 लेंथ तक करा है, ये आपका इन्फिनिटी लेंथ तक भी हो सकता है। ठीक है, सो ये एक तरीका है जब हमारे पास इनपुट अल्फ़ाबेट हैं, कंडीशन है और उनके बेसिस पर हमें लैंग्वेज क्रिएट करनी है। सेकेंड ऑप्शन हो सकता है हमारा जहाँ पर हमें लैंग्वेज गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लैंग्वेज है ए की पावर n, बी की पावर m, वेयर n, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास इस तरह के भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जहाँ पर हमें डायरेक्टली लैंग्वेज गिवन है और उसके बेसिस पर हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो लैंग्वेज है वो ये है कि a की पावर n और b की पावर m, जहाँ पर हमारी n और m क्या हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है और मोर देन 1 से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। बट कोई भी कॉम्बिनेशन a कितना भी हो सकता है, b कितना भी हो सकता है, क्योंकि n और m में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारी क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है, जो मेरे पास सबसे मिनिमम लेंथ की जो लैंग्वेज मिलेगी, क्योंकि n और m क्या हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो एक बार a और b, ये मेरी मिनिमम आपको स्ट्रिंग लेंथ मिलेगी। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है, 2। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग मिली आपको, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा और कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, a अब आपका n 1 और 1 से ग्रेटर हो सकता है, सेम चीज़ m 1 और 1 से ग्रेटर हो सकती है। तो एक बार अगर मेरा a 2 हुआ बट b मेरा 1 रहा, ये पॉसिबिलिटीज़। सेकेंड, मेरा n की वैल्यू 1 है तो a, और मेरी m की वैल्यू है 2 तो मेरे b। ये है आपका 3 लेंथ की स्ट्रिंग। तो एक कॉम्बिनेशन था हमारा ये, इसके अलावा पॉसिबिलिटीज़ ये। इसके अलावा
क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, एन की वैल्यू 3, तो 1A 2 3 और B 1, इसके अलावा 2A 2B कुछ भी। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर मेरे पास लैंग्वेज है A की पावर n B की पावर m। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर A ऑलवेज स्टार्टिंग किससे रहेगी, A से ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर B पहले लिखते हो और A बाद में लिखते हैं, ये नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर कभी भी स्टार्टिंग हमारी B से नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलवेज स्टार्टिंग क्या होगी, A से और उसके फॉलोड बाय B। तो इसको हम एक तरीके से और लिखते हैं, अगर हमें कॉनकैटिनेशन ऑफ लैंग्वेज करनी है तो कॉनकैटिनेशन, ये बेसिकली कॉनकैटिनेशन का एक रूल है कि अगर मेरा लैंग्वेज है L1 इंटू L2, दिस इज़ द कॉनकैटिनेशन साइन, तो जब हमारी L1 कंप्लीट होगी उसी के बाद हमारा L2 का कॉन्सेप्ट जाएगा। तो अगर मेरी लैंग्वेज है A की फर्स्ट लैंग्वेज है L1 A टू द पावर n और सेकंड है B की पावर m, तो सबसे पहले मैं A को कवर करूँगी, पहले A कवर होंगे फिर ही आपकी स्ट्रिंग में B की स्ट्रिंग जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर है, पहले A ऑलवेज A कंप्लीट होंगे उसी के बाद आपका B फॉलो, ठीक है। ओके, थैंक यू।